लोग को सीखना है अवतल दर्पण में, है ना। हाथ नहीं रख लेना है, रिकॉर्ड करना है। हो जाएगा रिकॉर्डिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलते देखो हम लोग को पढ़ना है अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये अवतल दर्पण है, विभिन्न अवतल दर्पण है, इसमें वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे, कैसा कैसा बनेगा। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है, ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है। तो इसमें जब वस्तु हम रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है अनंत पर बनता है। किस पर बनता हुआ, सॉरी अनंत पर नहीं बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, तो काल्पनिक, काल्पनिक और काल्पनिक है तो कैसे होगा, सीधा, काल्पनिक है तो सीधा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखना। जब वस्तु को फोकस और बात न करो कैसे नहीं, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है जो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से, वस्तु से कौन से बड़ा, वस्तु से बड़ा, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। पॉइंट नंबर 2, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखें, जबकि P और F के बीच रखे थे, अभी वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं। किस पर रख रहे हुआ, फोकस पर। तो जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, तो लिखेंगे अनंत पर बनेगा, अनंत, है ना, अनंत पर बनेगा। अब क्वेश्चन है कि कैसा बनेगा। एक तो हुआ ना कि वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। अब है कि फोकस पर रखे का अनंत पर प्रतिबिंब बना, तो कैसा बनेगा, तो बनेगा वास्तविक, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कोई दिक्कत, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब दिखा नहीं जा सकता, क्या क्या अनंत पर है, अनंत पर वस्तु को हम दिखा नहीं सकते। आगे देखिए, जबकि P F के बीच में रख दिए, F पर रख दिया, अगला जो प्रतिबिंब बनेगा C और F के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। तो देखो इसके बाद है ये वाला, जब वस्तु को C और F यानी वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, कि C और इंडिफिनिट के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा हुआ, जो समझ में आ गया। जब वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र अनंत के बीच बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, तो सेम बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से कुछ बड़ा, वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है। जब वस्तु को हम फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। आगे चलते हैं, जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाए, वक्ता केंद्र होता है, तो जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, यानी C पर बनेगा। किस पर बनेगा, C पर बनेगा। यानी अगर वस्तु वक्ता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही होगा। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। कोई दिक्कत है ना, वस्तु के कुछ बन रहा है बराबर। देखो जितना बड़ा हुआ है उतना बड़ा, ये थोड़ा बहुत हो सकता है इन्होंने, लेकिन इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर आएगी जब हम किसी वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, अगला है, आगे चलते हैं। तो आगे है आपका ये, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे बुआ, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच। जब नहीं रखे थे, पहला रखे थे P F के बीच, फिर F पर, फिर F C के बीच में, फिर C पर। अब है C और अनंत के बीच। जब वस्तु को C और अनंत के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब है जो C और F के बीच बनेगा, F और C के बीच बनेगा, यानी फोकस और वक्ता त्रिज्या के, वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, सेम बनेगा हुआ, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, छोटा। कोई दिक्कत, जब ये तो हो गया जब वक्ता केंद्र और
अनंत के बीच हो। अगर वस्तु अनंत पर हो, यानी प्रकाश की किरण जो स्रोत है वो अनंत पर हो, कहाँ पर हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। किस पर बनेगा हुआ, फोकस पर बनेगा, यानी इसमें हो जाएगा फोकस, फोकस पर होगा। और कैसा बनेगा फोकस पर, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। तो 6 कंडीशन हमें समझ में आया। इसको शॉर्ट तरीका से तो और बता देते तुम लोग को, शॉर्ट तरीका से कैसे, वस्तु कहाँ कहाँ रखना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर प्राकृतिक, प्राकृतिक माने होता है कि किस प्रकार का प्रकृति, फिर उसके बाद आकार, आकार वस्तु से, वस्तु से, वस्तु के सापेक्ष आकार लिख देते हैं, सापेक्ष आकार। ठीक है, समझो। पहले वस्तु को हम PF के बीच रखते थे, कहाँ रखते थे, PF के बीच में, तो प्रतिबिंब बना था दर्पण के पीछे, कहाँ बना था, दर्पण के पीछे, सही है। कैसा बना था, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बना था, वस्तु से कुछ बड़ा था, बड़ा बना था, कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट बताए थे, पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट बताए थे कि अगर वस्तु को फोकस पर रखें, कहाँ पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बताया था ना, फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, कोई दिक्कत। अगला था कि अगर वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो, है ना, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो, तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनने, सॉरी ये गलती हो गया, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला है चौथा पॉइंट था कि अगर वक्ता केंद्र पर हो, प्रतिबिंब वस्तु कहाँ होगा, वक्ता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, वक्ता केंद्र पर ही होगा। बताया था ना कि अगर वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ होगा, वक्ता केंद्र पर ही होगा। कैसा होगा, वस्तु वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, 5वां पॉइंट था कि अगर वस्तु C और अनंत के बीच हो, C और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनता है, F और C के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा, ठीक है। अगला है कि अगर छठा पॉइंट है कि अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, कहाँ पर रखते हैं, तो वस्तु फोकस पर बनता है, अगर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। अब इसको एक तरीका से और याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो, जो देख लो तुम लोग। अगर हम वस्तु फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब पर अनंत पर बनता है, और अगर वस्तु अनंत पर रखते हैं तब फोकस पर बनता है। मेरी बात समझ में आया होगा, वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर जा रहा था, लेकिन जब वस्तु अनंत पर था तब प्रतिबिंब फोकस पर जा रहा, कोई दिक्कत ना। और इसमें अंतर कुछ नहीं है, इसमें भी वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा है, अंतर ये है कि यहाँ बहुत बड़ा बनता है, यहाँ बहुत छोटा बनता है, सही है। जब वस्तु फोकस पर होगा तब प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा बन रहा है, और जब प्रतिबिंब अनंत पर है तब फोकस पर बहुत छोटा बन रहा है, कोई दिक्कत ना। आगे चलते हैं, जब वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, लेकिन जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है, दोनों में वास्तविक उल्टा बनता है, एक जगह बड़ा बनता है, एक जगह छोटा बनता है, कोई दिक्कत ना। और ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा। अगर वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बराबर बनेगा। और एक कंडीशन ये वाला है जो उल्टा आपका VVI है कि अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है, कोई दिक्कत। यानी इसमें आपका 4 कंडीशन में आपका क्या हुआ, 4 कंडीशन में आपका
वास्तविक उल्टा है, एक कंडीशन में सिर्फ अभी काल्पनिक सीधा है, एक कंडीशन में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। तो कहीं कहीं कोई कोई बुक में ए भी देता है कि अगर वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब ध्रुव पर बनता है और काल्पनिक सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन इसका फिगर नहीं देता, इसलिए इसको हम बताते नहीं। अगला था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक